हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे संक्षेप में कि जुड़वा बच्चे क्यों और कैसे होते हैं। शॉर्ट में देखेंगे कैसे और क्यों होता है। देखिए, जो जुड़वा बच्चा होता है, जुड़वा बच्चा का जो प्रकार होता है दो प्रकार का होता है। एक आइडेंटिकल ट्विंस होता है और एक दूसरा फ्रैटर्नल ट्विंस होता है। जुड़वा बच्चों के जो प्रकार होते हैं, पहला समान जुड़वा, जिसको आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है या मोनोजाइगोटिक कहा जाता है। ये एक ही अंडाणु या शुक्राणु से भ्रूण बनाता है। मतलब एक ही अंडाणु और शुक्राणु मिलेगा तो भ्रूण बनता है। ऐसा नहीं कि दो अंडाणु मिला और दो शुक्राणु उसको निषेचित किया और वो भ्रूण बन गया। देखिए, भ्रूण क्या होता है ना, जिसको एम्ब्रॉय बोलते हैं। जिस दिन से बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है माँ के पेट में, उस दिन से लेकर के बच्चा जब तक जन्म नहीं ले लेता है, उस पीरियड तक उसको भ्रूण ही बोला जाता है। माँ के पेट में है तो उसको भ्रूण बोलेंगे ना, कि बच्चा बोलेंगे। उसको भ्रूण ही बोला जाता है। भ्रूण का ये मतलब होता है, उसको इंग्लिश में एम्ब्रॉय बोला जाता है। एक ही अंडाणु या शुक्राणु से ये बनता है। और इसमें क्या होता है कि भ्रूण जो शुरुआती दिनों में दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक ही अंडाणु से शुक्राणु निषेचित करके बनता है, लेकिन बाद में ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है। इनका जो डीएनए होते हैं पूरी तरह से समान होते हैं, सेम होते हैं। और ये जो बच्चे होते हैं दिखने में सेम लगेंगे, स्वभाव में सेम होते हैं। और अक्सर अक्सर ऐसा देखा गया है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जेंडर भी उनका समान होता है। और जो असमान जुड़वा होते हैं, जिसको फ्रैटर्नल ट्विंस बोला जाता है या डाइजाइगोटिक, तो उसको महिला के अंडाशय से एक साथ दो अंडाणु निकलते हैं। कुछ ऐसे महिला होते हैं जिनके हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनका दो अंडा निकलते हैं और वो दोनों निषेचित हो जाएंगे अलग अलग शुक्राणु से। उसी माँ के पेट में दो बच्चों का भ्रूण बनना तैयार हो जाएगा। डीएनए अलग होता है इसका, इसलिए साधारण भाई बहन की तरह भिन्न होते हैं, अलग अलग दिखेंगे। इनका जेंडर अलग अलग भी हो सकता है या सेम भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। देखिए, जो सिंगल वाला फर्टिलाइज्ड एग है, जो निषेचित एग है, वो आगे जाके सेपरेट हो जाता है। ये सेपरेट नहीं होता। जो सिंगल फर्टिलाइज एग है, ये एक ही में दोनों बन जाते हैं और यही दो हिस्सों में टूट जाते हैं, ये वाले। और फ्रैटर्नल ट्विंस जो होते हैं, अलग अलग अंडा को अलग अलग शुक्राणु इसको निषेचित कर देते हैं और एक ही भ्रूण में दो बच्चे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें दो हिस्सों में एक एम्ब्रॉय टूट जाता है और इसमें दो अलग अलग निषेचित होकर ही बनते हैं। ये फ़र्क होता है समान जुड़वा में और असमान जुड़वा में। नेक्स्ट हम देखते हैं, जुड़वा बच्चों के होने का जो कारण होता है वो तो जेनेटिक्स होता है, आनुवांशिक और जैविक कारण हो सकते हैं। देखिए क्या क्या, यदि परिवार में जुड़वा बच्चों का इतिहास है तो उनके जो बच्चे हैं, उनके होने की जो संभावना है, बच्चे होने की संभावना, जुड़वा होने की संभावना अधिक हो जाती है। माता पिता उनमें किसी में रहा हो जुड़वा बच्चे होने की तो उनमें हो सकता है। कुछ महिलाओं के शरीर में ऐसे हार्मोन बनते हैं जिनमें एक से अधिक अंडा निकलने लगते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि 30 से 35 वर्ष की उम्र की महिलाओं में अंडाशय से अधिक अंडाणु निकलने की संभावना बनी रहती है। इसलिए कहा जाता है कि जो बेस्ट फर्टिलाइज्ड पीरियड होता है 25 से लेकर 30 तक होता है। तो ये 30 के बाद से हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगते हैं। 32 33 में ज़्यादा इम्बैलेंस होते हैं, इसलिए इस बीच में अंडाणु ज़्यादा निकलने की संभावना बनी रहती है। ये दो तीन कारण हैं। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट और अन्य कारण, जब आईवीएफ किया जाता है, जिनका बच्चे नहीं हो रहे हैं उनको जब आईवीएफ से बच्चे कराए जाते हैं तो बहुत सारे एग्स लिए जाते हैं और अलग अलग करके उन्हें सबको फर्टिलाइज़ किया जाता है। तो संभावना है कि दो अंडे फर्टिलाइज हो जाएँ, दो अंडे फर्टिलाइज हो जाएँ तो दो एम्ब्रॉय बन जाएगा उसमें। आईवीएफ जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, अक्सर एक साथ कई भ्रूण गर्भावस्था में लगाए जाते हैं, तो हो सकता है कि दो बच्चे आ जाएँ, तीन बच्चे आ जाएँ। आईयूआई और हार्मोनल ट्रीटमेंट से भी अंडाणुओं की संख्या बढ़ सकती है। इससे जुड़वा बच्चे, कभी कभी अधिक शिशुओं का जन्म संभव है। जुड़वा बच्चे होंगे ही, लेकिन दो से अधिक भी हो सकते हैं। समान और असमान जुड़वा में अंतर क्या होता है, ट्विंस में क्या जो अलग अलग है। समान जुड़वा में क्या होगा कि एक भ्रूण होगा, उसका दो हिस्सों में विभाजन हो जाएगा। लेकिन असमान में अलग अलग होते ही हैं, दोनों अलग अलग अंडे से, दोनों अलग अलग शुक्राणु से अंडे निषेचित होते हैं। इनका डीएनए समान होता है, इनका डीएनए अलग अलग होता है, बिल्कुल अलग अलग। ये दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, स्वभाव में भी एक जैसे होते हैं, और ये दिखने में स्वभाव में अलग अलग होते हैं। ये दोनों में अंतर है, असमान जुड़वा और समान जुड़वा। जुड़वा बच्चे दो प्रकार के होते हैं, दिखने में समान, चलने में समान और उनका व्यवहार समान। और एक होता है कि सिंपल भाई बहन की तरह होते हैं, या कभी कभी सेम जन्म ले लेते हैं सेम लिंग का, तो वो समान जुड़वा हो जाते हैं। और अधिकतर केस में असमान जुड़वा अलग अलग लिंग के होते हैं।
जुड़वा गर्भावस्था में देखभाल की अधिक ज़रूरत होती है। माँ को अधिक पोषण चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, कैल्शियम चाहिए, आयरन की अधिक आवश्यकता होती है और नियमित डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड चेकअप कराते रहना चाहिए। समय से पहले डिलीवरी की संभावना अधिक हो जाती है इसमें। और ब्लड प्रेशर और एनीमिया की समस्या का खतरा आता है। ब्लड की कमी होगा तो एनीमिया, ब्लड की कमी को ही एनीमिया बोला जाता है, तो वो होने का खतरा ऑब्वियस ही होगी क्योंकि 2 बच्चे का देखभाल करना है माँ को। इन शॉर्ट्स आप क्या देख सकते हैं कि जुड़वा बच्चे तब होते हैं जब एक या तो एक भ्रूण विभाजित होता है, उसे समान जुड़वा कहा जाता है, और अलग अलग जब अंडाणु निषेचित हो जाते हैं तो उसे असमान जुड़वा कहा जाता है। इसमें आनुवांशिकता, उम्र, हार्मोन और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की भूमिका भी होती है। जुड़वा गर्भावस्था में अधिक देखभाल और पोषण की आवश्यकता होती है। ये शॉर्ट्स में है। तो ये मतलब इतना आपको बेसिक चीज़ जानकारी होनी चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।